ये वाणी है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 भीमराव अम्बेडकर की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, उधम सिंह अमर रहे, उधम सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, सावित्रीबाई अमर रहे, सावित्रीबाई अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुखदेव। हाय सभी एक साइड हो के तनी एक थोड़ा सा वीडियो से कैमरा हो जा हलाई। एक साइड हो के जनधार होती ये होने वाली है रिजाल से कौन फायदा बा ना ना मैसेज समाचार यह क्षण जो है हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इस आज़ादी के पाने के लिए हमारे रणबांकुरों ने, हमारे हर तबके के बहादुरों ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जिसे की भूमिका आज आदरणीय सादरणीय होते हुए बहुत गर्व के साथ कहना पड़ता है कि इस आज़ादी के लड़ाई के लिए भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह आदि आदि लोगों ने जो है अपनी कुर्बानी दी, तब जा कर के जो है हम आज़ाद हुए। तो इस आज़ादी के अवसर पर हम सभी एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के इसको हर तरह से, इस आज़ादी को हर तरह से बचाए रखने के लिए हम लोग तत्पर रहें, तत्पर रहें, क्योंकि यहाँ इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को निजी हाथों में करने के लिए जो एक सूत्र में पिरोया हुआ दस्तावेज है, यानी संविधान है बाबा साहब के द्वारा रचित, उस संविधान को कुछ मुट्ठी भर लोग अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, जिसे हम सभी बहुजन समाज के लोगों को जो है इस पे पहल करना चाहिए, इस पे हर तरह से तत्पर रहना चाहिए, ताकि इस मिली हुई स्वतंत्रता का हम फिर दोबारा खो न सकें। तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें हर तरह से तत्पर रहना चाहिए, हर तरह से जो है इसको बचाए रखने के लिए हमें कुर्बानी भी देनी पड़े तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान जो है एक सूत्र में, जिस देश में हजारों जातियां पाई जाती है,
हजारों 4 तरह के वर्ण व्यवस्था है, हजारों तरह की जातियां हैं, ऊंच से ऊंच, नीच से नीच। इस विभिन्नता को, इस असमानता को समता में और एक सूत्र में पिरोने के लिए हमारे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने व्यक्तिगत परिवार की तिलांजलि दे करके एक ऐसा दस्तावेज हम लोगों को, हम भारतीयों को पेश किए कि इसमें समता, बंधुता, भ्रातृत्व की समावेश है और एक सूत्र में हर तरह से ऊंच नीच की, जाति पाति की खाई को पाटते हुए हमारा यह संविधान जो है हमें पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आज़ादी देता है कि संविधान के ही दायरे में हम अपने स्वतंत्र मन से हम कुछ भी, कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। इसके पहले जब भारत का संविधान नहीं था, उसके पहले मनु संविधान था, मनु का विधान था कि उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति पाति दुनिया भर की थी। इन सबको जो है मिटा करके बाबा साहब ने संविधान, सम माने बराबर, विधान माने कानून, सबके लिए बराबर कानून, उसमें किसी की जाति पाति, भाई भतीजावाद की वगैरह की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं, सबको बराबर समता का आधार दिया। अब उसी संविधान को आज बदलने के लिए हालांकि संविधान की जितने भी जो है मिली सुविधाओं को से छेड़छाड़ किया गया है और किया जा रहा है, तो हमें जो है सजग प्रहरी के रूप में उस संविधान को बचाना है। हर तरफ से जो है उस पर अमल करके, सोच करके जो है उस संविधान को बचाने की चेष्टा हम करें। तो अभी ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने इस पंचायत के मुखिया से सबसे पहले माननीय अशरफ अली जी हैं, पधारे हैं। यह बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है कि मुखिया जी यहाँ पधारे हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे आग्रह करूँगा कि बाबा साहेब को इस उपलब्धि को देखते हुए सबसे पहले आप जो है माल्यार्पण करने का फोटो खिंचाओ ना, फोटो खिंचाओ।